प्रिय साथियों, इसके पहले मैं आप लोगों को पूरे अध्याय को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको अब उसके आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन प्रश्नों को क्रमशः हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे और साथ साथ में नोट्स तैयार करेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इसके लिए हमने जो उस अध्याय से संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हमने लिया है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसमें ऐड किए हैं जो आ सकते हैं या बनते हैं। और इसके अंतर्गत हमने देखिए पहला प्रश्न लिया है, किन प्रेक्षणों की सहायता से हम निर्धारित करते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये कौन कौन से प्रेक्षणों को देखकर पता चलता है। वो प्रेक्षण है, एक तो अवस्था में परिवर्तन, सेकंड है रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का निकास यानी उत्सर्जन। इन चारों में से अगर कोई प्रेक्षण हमको किसी अभिक्रिया में देखने को मिलता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अन्यथा नहीं। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, ये प्रश्न है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है। अब जो मैग्नीशियम की रिबन है उसको रेगमाल से साफ क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैग्नीशियम की रिबन होती है उसके ऊपर एक धुंधली सी मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जमी होती है। किसके ऊपर? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जमी होती है। और ये आरक्षक परत क्या करती है, अगर हमको मैग्नीशियम रिबन को जलाना है तो वो जलने में रुकावट डालती है। इसलिए क्या करते हैं, रेगमाल से हम उस मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की धुंधली सी आरक्षक परत बनी है वो हट जाती है, जिससे मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने में मदद मिलती है। प्रश्न तीसरा है, रासायनिक समीकरण से क्या समझते हो? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। अब रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण मतलब जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनको हम अगर प्रतीकों के रूप में दर्शाते हैं, प्रतीकात्मक निरूपण, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारकों एवं उत्पादों का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण दिया है, ये उदाहरण भी हम देख चुके थे। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, उससे आपको ये सब क्लियर होगा। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं क्योंकि हम ये सारी बातें पहले ही समझा चुके हैं। उसका समीकरण भी आप ये देख चुके थे पिछले वीडियोस में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किस तरह से क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। प्रश्न नंबर 4 है, ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ढांचा रासायनिक समीकरण मतलब क्या है कि अगर कोई हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं और उस रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या, जैसे अब मैग्नीशियम परमाणु हैं, एक एक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ एक ही है, तो दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो ये रासायनिक समीकरण। लेकिन दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, यानी एक प्रकार से ये स्केलेटन है, ढांचा है, जिसको कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। यानी दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो। ठीक है। उसके बाद प्रश्न अगला है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो देखो, ढांचा रासायनिक समीकरण को जब हम दोनों तरफ संतुलित कर लेते हैं, मतलब दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं, मतलब इधर जितना
मैग्नीशियम रहेगा उतना ही इधर भी हो उत्पाद की तरफ, जितना ऑक्सीजन इधर रहेगा उधर उतना ही इधर भी हो, यानी कि इस तरह का। ये जो ऊपर लिखे हैं ना रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण, यहाँ पे आप देखोगे तो ये संतुलित है क्योंकि दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, तो उसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तो ये परिभाषा हो गई, दूसरी अथवा करके लिखी है हमने। इधर आप देखोगे मैग्नीशियम 2 है, एक मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है तो 2 का 28 होगा। इधर भी 2 मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है तो 2 का 28 होगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 2 का 32 होगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है तो 1 का द्रव्यमान 16 तो 2 का 32। मतलब दोनों तरफ अभिकारकों और उत्पादों की तरफ का जो कुल द्रव्यमान है वो समान है, तो उसको भी हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण हम जो पढ़ रहे हैं, बात यह आती है कि जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसका उत्तर है अथवा की परिभाषा से पता चलता है। हमने दोनों तरफ द्रव्यमान समान किया और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए हमको समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की रिबन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो रोशनी के साथ सफ़ेद यौगिक X बनता है। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं बार बार कि मैग्नीशियम की जो रिबन होती है उसको जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो यौगिक होगा X वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए X का रासायनिक सूत्र होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब यदि जलती हुई रिबन को, यानी जो रिबन है जलती हुई को नाइट्रोजन के जार में ले जाते हैं तो यह जलती रहती है और एक यौगिक Y बनाती है, तो वहाँ मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर लेता है, तो बनने वाला जो यौगिक होगा वो Mg3N2 होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये Y का रासायनिक सूत्र हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। पूछा है ना कि X और Y के रासायनिक सूत्र लिखिए, तो X का रासायनिक सूत्र होगा MgO और Y का रासायनिक सूत्र होगा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। फिर पूछा है बी ऑप्शन में पूछा है, जब X का जल में विलयन बनाया जाता है तो होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब X बोले तो हमारे पास X क्या है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ लिख दिया है सॉलिड है, नहीं लिखते तो भी चलता, लिख दिया है कि सॉलिड है। का जल में विलयन मतलब जल के साथ क्रिया, जल लिक्विड होता है, L लिख दिया भौतिक अवस्था है। दोनों की जब क्रिया होती है तो मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 है, मतलब 2 O है 2 H है, तो OH होल ट्वाइस। अब ये जल के साथ क्रिया कर रहा है तो ये विलयन जलीय होगा एक्वस, यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अभिक्रिया भी संतुलित है क्योंकि दोनों तरफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बराबर बराबर है। ऐसा पूछेंगे तो इस तरह से उसका आंसर लिखना है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लेते, बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन तथा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का मतलब यह है कि जब वो परिवर्तन होता है तो उसके गुण बदल जाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो, यानी जो चीज़ है अब वो नहीं रह जाती, दूसरी बन जाती है, गुण बदल जाते हैं, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन जो है उसमें गुण नहीं बदलते हैं, अवस्था बदल जाएगी लेकिन गुण नहीं बदलेगा। जैसे पेट्रोल का बाष्पीकरण, पेट्रोल का जब बाष्पीकरण होगा तो रहेगा तो पेट्रोल ही, भौतिक परिवर्तन। एलपीजी का दहन, दहन मतलब एलपीजी जल जाएगी, जलेगी तो गुण बदल जाएगा उसका, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना, अब लोहे की छड़ है उसको रक्त तप्त करेंगे लेकिन उसका गुण तो नहीं बदलेगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा वो। दूध का दही जमना या बनना,
दूध से दही बनेगा तो गुण बदल जाएंगे। रासायनिक परिवर्तन। ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प बनती है, और वाष्प को ठंडा करते हैं तो डायरेक्ट बनता है ठोस, मतलब द्रव बनता ही नहीं। तो अमोनियम क्लोराइड जो है, इस अमोनियम क्लोराइड को जब आप गर्म करोगे तो इसकी वाष्प बन जाएगी, और वो वाष्प को ठंडा करेंगे तो वापस ठोस अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, है ना। मतलब अपन उसको उस अवस्था में ला सकते हैं। तो ला सकते हैं तो भी भौतिक परिवर्तन है, अवस्था में ला सकते हैं या गुण नहीं बदलते तो भौतिक परिवर्तन, और गुण बदल जाते हैं उस अवस्था में वापस नहीं ला सकते तो रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही, गुण भी बदल गए और उस अवस्था में वापस नहीं लेके जा सकते, तो ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। समझना बात को, उस अवस्था में नहीं ला सकते, यानी जो था पूर्ववत उसको उस रूप में नहीं ला सकते, और गुण बदल जाते हैं तो रासायनिक परिवर्तन। इस तरह से इसके अलावा अगर कोई और भी आता है तो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे। आप इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना, और नोट करके याद भी कर लेना, ताकि परीक्षा के लिए आपकी तैयारी पक्की हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।